अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान नहायत करम करने वाला है। स्टूडेंट्स, हम जो भी लेक्चर है हम अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं, क्योंकि ये जो करंट सिचुएशन में जिसमें पूरा मुल्क पूरी दुनिया है, इस सिचुएशन से, इस वबा से सिर्फ अल्लाह ताला ही हमें निजात दिला सकता है। स्टूडेंट, लेक्चर ज़रा स्टार्ट करने से पहले, अब ये न्यूज़ पे हमें इस टॉपिक से रिलेटेड ही ख़बरें सारा दिन मिलती रहती हैं, और इससे ये भी कहा जाता है कि ये साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी होता रहता है कि जिस तरह की न्यूज़ जो हैं नेगेटिव हैं तो उसके साथ ही हम अटैच रहते हैं, और हमारा इससे भी इम्यून सिस्टम जो है वो इफ़ेक्ट होता है। अब स्टूडेंट्स, आपको कहा था कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, तर्जमे से पढ़ें, तिलावत करें, सूरह रहमान जो है वो पढ़ें, उसकी तिलावत करें। आज तो वैसे भी जो है मुबारक दिन के हवाले से भी दुआएं हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। अब उसमें क्या कहा जाता है कि जब कोई नेगेटिव साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट हो तो आप तवज्जो हटानी चाहिए। तवज्जो हटाते हैं तो फिर जो है हमारा माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाता है। तो अब अगर ये जो करंट क्राइसिस है, इसमें तवज्जो तो नहीं, हमारी तो तवज्जो रहनी ही अल्लाह पे चाहिए, लेकिन इसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप जो है 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, तर्जुमा पढ़ें। अब ये देखें, आप खुद ही स्टूडेंट सोचें, जब हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, तो ये क्या अल्लाह ताला की रहमतें जो हैं वो नाजिल नहीं हो रही होती? तो जब रहमतें नाजिल होंगी और ये जो एक करंट क्राइसिस है, ये जो वबा है, क्या इससे छुटकारा नहीं होगा? और अगर वो जो कह रहे हैं कि आप शिफ्ट करें, टॉपिक जो है किसी और पे तवज्जो करें, तो हम क्या उसी पे क्यों नहीं तवज्जो हमें रखनी चाहिए हमेशा, और हम रखें ये 5 वक्त की नमाज और ये कुरान पाक। अल्लाह ताला हमें इस वबा से जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल हमें करे, तौफीक दे, हिम्मत दे, ताकत दे। अब स्टूडेंट अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। मैं आसिम नसर, फ़र्स्ट ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के लिए यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के लिए तरफ से नेक्स्ट लेक्चर के लिए हाज़िर हूँ। हमने प्रीवियस लेक्चर में यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स इन डिपार्टमेंटल स्टोर, और उसके हम ये यूजेस जो हैं वो पढ़ रहे थे। ये टॉपिक जो है इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट, ये लेक्चर जो है, ये जो हमने टॉपिक लास्ट लेक्चर में कंटिन्यू किया हुआ था, जो हम पढ़ रहे थे, उसको मज़ीद इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में ये टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स इन डिपार्टमेंटल स्टोर हम डिस्कस कर रहे थे। इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, और इसका ओवरव्यू यही था कि डेफिनेटली कंप्यूटर्स को वक्त के साथ साथ जो है इसकी टेक्नोलॉजी जब डिपार्टमेंटल स्टोर में यूज़ करते हैं, अब तो कोई भी ऐसी फील्ड रह ही नहीं गई है कि जिसमें कंप्यूटर सिस्टम जो इसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो है यूज़ नहीं किए जाते अपनी आसानी के लिए। डेफिनेटली हम लाइफ में जो वर्किंग करते रहते हैं, और हम चाहते हैं कि अगर कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर जो है ये भी एक हमारे अकॉर्डिंगली ही वर्क करने का डिवाइस है, तो जो हम मैनुअल जो काम कर रहे होते हैं, जो हमें फ़ायदे होते हैं, तो अगर हम एक्स्ट्रा जो है ये कॉस्ट पे कर रहे हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिफरेंट जो है एक्सपर्टीज़ हमें रिक्वायर हैं, तो हम ये जो नॉर्मल वर्किंग में जो एडवांटेजेस मिल रहे होते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि कंप्यूटर्स जो हैं हम उसी टाइम यूज़ करेंगे कंप्यूटर सिस्टम जब उस वो तो बेनिफिट मिलेंगे, उसके अलावा भी हमें और भी एडवांटेजेस मिलें। तो कंप्यूटर के जनरल जो एडवांटेजेस हैं वो तो कंप्यूटर को किसी भी फील्ड में इस्तेमाल करने से तो जनरली मिल ही जाते हैं, लेकिन अब वो जो फील्ड है, फील्ड के हवाले से जो हमारी वर्किंग जो रिक्वायरमेंट है, वो भी कंप्यूटर सिस्टम की मदद से ही उसको बेटर जो है यूटिलाइज़ किया जाता है और उससे फ़ायदा उठाया जाता है। तो अब ये हम टॉपिक पढ़ रहे थे कि अगर कंप्यूटर सिस्टम को जब डिपार्टमेंटल स्टोर में हम यूज़ करते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो अब नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो फीडबैक ऑन मार्केटिंग डिसीजन। स्टूडेंट, जो हमने जो चैप्टर 3 जो है जो डाटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड था, और मेन तो हमारी यही बात बार बार रिपीट होती है, और इसमें ऐसा ये नहीं कि अगर ये बात हम बार बार कर रहे हैं, ये बात क्या, बल्कि कंप्यूटर सिस्टम क्या इंटायर लाइफ जो है वो इसी सर्कल पे ही घूमती रहती है।
और वो क्या है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, यही हम काम करते रहते हैं, चाहे हम मैनुअल तरीक़ों से करें, माइंड की मदद से करें, या पर्सन जो हैं वो उनको ड्यूटी असाइन करके उनसे आंसर लिया जाए। अब कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल करेंगे तो कंप्यूटर सिस्टम जो है वो भी सर्कल जो है इसके इर्द गिर्द घूमता रहता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। और जो हम चैप्टर 3 में डाटा कम्युनिकेशन हमने पढ़ी थी, उसमें हमने बात की थी कि जब हम डाटा इनपुट करते हैं, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट जो है, तो आउटपुट जो है वो मज़ीद जो है फ्यूचर में वो बेटर इनपुट, बेटर वर्किंग के साथ लिंक होती है। यानी ये जो प्रोसेस है ये एक सर्कल है, ये नहीं है कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट के बाद आउटपुट पे ख़त्म ही हो जाएगा, बल्कि आउटपुट जो है वो मज़ीद फ्यूचर में फिर जाके बेटर इनपुट के लिए, बेटर टेक्निक्स के लिए फिर इनपुट से जॉइन हो जाएगी। तो ये एक प्रोसेस है, सर्कल है, ये कंटिन्यू है, ठीक है। तो अब यहाँ पर फीडबैक जो है कि ये फीडबैक क्या है कि जो रिक्वायरमेंट थी, रिक्वायरमेंट के हवाले से कंप्यूटर सिस्टम यूज़ किया गया, तो रिक्वायरमेंट जो है वो हासिल हो गई हैं या उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है। अगर ये लेक्चर्स भी अगर आप ये ले रहे हैं तो इसमें भी आपको ये पता है कि ये क्वेश्चन आंसर सेशन है, और भी आगे मेथड जो हैं यूनिक ग्रुप और इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये क्या होता है, ताकि ये जो प्रोसेस है ऑनलाइन लेक्चर्स का, ये बेटर चलता रहे। वर्किंग करके पहले सोचा तो जाता है कि इनिशियली जो है बेटर ही हो, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आते हैं तो प्रॉब्लम का पता कैसे चलता है, जब ये फीडबैक होता है, जब ये आपके क्वेश्चंस जो हैं वो सिस्टम को अगर मिलते ही हैं, तो उसको कोशिश की जाती है कि ये इस तरह के प्रॉब्लम जो हैं फ्यूचर वर्किंग में फिर उसका सामना ना करना पड़े। तो इसलिए फ़ीडबैक जो है वो तो किसी सिस्टम के लिए भी इम्पॉर्टेंट ही होता है। तो अगर आप कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आगे जो डिसीजन लेने हैं, प्रमोशन करनी है, और फर्दर जो है ये डिपार्टमेंटल स्टोर में कंप्यूटर को और बेटर किस तरह यूटिलाइज़ किया जा सकता है, उसके लिए फ़ीडबैक जो है ये भी इसका बेनिफिट हमें कंप्यूटर सिस्टम की मदद से ही मिलता है। एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डाटा हेल्प्स द रिटेलर या शॉप ओनर जो हैं इन नोइंग द इफ़ेक्ट ऑफ प्रमोशन। ये जो प्रमोशन जो है एडवर्टीज़मेंट की जा रही है, जो मेथड इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, कोई फ़ायदा हो रहा है या मज़ीद उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है ताकि सेल परचेज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। प्राइसेस का क्या इफ़ेक्ट हुआ, जो नई प्रोडक्ट्स हैं उसकी आगे जो है वो कोई फ़ायदा है, कोई उसका इस्तेमाल है ताकि उसमें आगे फर्दर बिज़नेस जो किया जाए, कहीं शिफ्ट किया जाए। या पैकेजिंग चेंजेस कि अगर आप जिस तरीके से आप डोर स्टेप पर प्रोवाइड कर रहे हैं, फ़िज़िकली डिपार्टमेंटल स्टोर में प्रोवाइड कर रहे हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, तो इसमें आगे कैसे इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, तो उसके लिए पहले एनालिसिस किया जाता है। तो ये सारे कंप्यूटर्स जो हम इस्तेमाल करते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में, तो डेफिनेटली ये इन सारी जितनी भी हम वर्किंग की बात कर रहे हैं, पहले इसको डिटेक्ट करना पड़ता है, एनालाइज़ करना पड़ता है, उसके बाद ही आउटपुट प्रोड्यूस होकर और फिर फर्दर जो है इनपुट जो है हमारी बेटर होती है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट जो आप आइडियाज़ जो हैं, जो आप एनालिसिस की बेस पर आपको मज़ीद इस बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए, इसके साथ फ़ायदा ज़्यादा लेने के लिए डिफरेंट आप टेक्निक्स जो यूज़ करते हैं, मे बी उसको पहले टेस्ट किया जाता है अगेंस्ट दी रियलिटीज़ प्रिवेलिंग इन द मार्केट। जो असल जो डेफिनेटली जो आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो आप उसको मैच भी तो करेंगे कि रिक्वायरमेंट जो है वो वाकई हमें उसकी ज़रूरत भी है, मार्केट में इसको इस्तेमाल करने का फ़ायदा भी होगा कि नहीं। इन शॉर्ट द इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डाटा एनालिसिस हेल्प्स द डिपार्टमेंटल स्टोर इन क्या, एवेल्युएटिंग इट्स प्रमोशंस। अब वो जो प्रमोशन जो है उसको अप्लाई करने के लिए हमें डेफिनेटली ये एनालिसिस जो है ये हेल्पफुल होता है। उसके बाद कैलकुलेटिंग कस्टमर प्राइस रिस्पॉन्सिवनेस फॉर कोर एंड सीजनल प्रोडक्ट्स। अब जो हम प्राइस रखेंगे उसके हवाले से कस्टमर का क्या इफ़ेक्ट, क्या रिस्पॉन्स होगा। कोई भी जो ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो ऑल ओवर द ईयर जो है, थ्रू आउट द ईयर जो है वो बिज़नेस करती रहती हैं, और कुछ ऐसी प्रोडक्ट जो हैं जो सीजनल प्रोडक्ट्स होती हैं या किसी इवेंट से रिलेटेड होती हैं, तो उसमें जो हम प्राइस प्लेस करेंगे तो उसका आगे हमें रिस्पॉन्स क्या मिला। तो ये सारे एनालिसिस जो है इसके लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। फिर ये प्रेडिक्ट करना, ये जज करना द आउटकम ऑफ इट्स न्यूली अडॉप्टेड पॉलिसीज़। अब अगर आप डेफिनेटली कोई पॉलिसी जो है, कोई आप रूल्स एंड रेगुलेशन बेटर वर्किंग के लिए बनाते हैं, तो इसकी आउटकम क्या होगी, क्या ये प्रॉपरली इफ़ेक्ट करेगा
तो ये सारी चीज़ें जो हैं। उसके बाद प्लानिंग इट्स प्रमोशनल मैयर्स, अब आगे जो है क्या मैयर आप अडॉप्ट करेंगे जिससे ये प्रोडक्ट जो है वो मज़ीद जो है ये इसका रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। फिर अगला जो हमारा एडवांटेज है वो डेफिनेटली कम्युनिकेशन, क्योंकि अब देखें ना हम जो बात कर रहे हैं कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर जो है अब वो हम आइसोलेटेड की तो बात करते ही नहीं हैं। अब कंप्यूटर जो है डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया से हम कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हैं। और फिर आगे ये है कि कंप्यूटर को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो मकसद है वो जब कंप्यूटर्स को मुख्तलिफ़ जगहों से कनेक्ट करके इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो मकसद जो है वो मकसद भी तो किसी भी जगह पे जहाँ जहाँ कंप्यूटर को कनेक्ट किया गया है वो मकसद उन जगहों पे हर जगह पे हासिल हो जाएगा। तो अब कम्युनिकेशन जो है, अगर कम्युनिकेशन करनी है ये अब कस्टमर से, क्लाइंट से, सप्लायर से, तो इसका मतलब है ये किसी भी जोग्राफिकल एरिया जहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट किया गया है वहाँ से कहीं से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। द स्टोर मैनेजर एन्जॉयज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद हिज सप्लायर्स, ही सेंड्स डॉक्यूमेंट्स सच एज परचेज ऑर्डर, के डेफिनेटली जो हमारे पास री ऑर्डर लेवल जो है, मिनिमम लेवल जो है स्टॉक का जब आ जाता है तो फिर हमने सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करना है तो किस तरीके से बेटर ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है। फिर स्टॉक की इंफॉर्मेशन जो है, सेल्स की इंफॉर्मेशन जो है किसी और जो है किसी एक्सपर्ट को जो अगर हमने कोई कंपनी यूज़ की है या पैनल को अगर प्रोवाइड करना है तो उसके ज़रिए हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहा जाता है, जो आगे एक दो लेक्चर्स के बाद जो है इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस मेथड वर्क्स फास्टर एंड कॉस्ट लेस, डेफिनेटली कंप्यूटर जो है उसमें इनिशियल कॉस्ट तो होती है, लेकिन जब वर्किंग करते रहते हैं तो फिर जो है मज़ीद आगे वर्किंग में जितनी कॉस्ट जो है पहले रिक्वायर होती है वो कॉस्ट कम होती जाती है। इट इज़ सफिशेंट फॉर स्टोर्स टू प्लेस द ऑर्डर्स 1 or 2 days and in advance against 7 days earlier in the traditional paper based method। नॉर्मली अगर हो सकता है कि अगर आप नॉर्मल आप कंप्यूटर सिस्टम के बगैर अगर कम्युनिकेशन करके ऑर्डर प्लेस करते हैं तो मे बी ये आपको ज़्यादा दिन अगर रिक्वायर होते थे पहले 6-7 दिन, तो आप कंप्यूटर सिस्टम की मदद से डेफिनेटली इसमें प्रोसेसिंग भी होती है, सारी आगे जो फार्मूले जो पुट किए जाते हैं, नई पॉलिसीज़ जो अप्लाई की जाती हैं उनकी आगे वर्किंग भी देखनी होती है, प्रॉपर्ली वो पॉलिसी अप्लाई हो रही है तो उसमें भी टाइम रिक्वायर होता है। तो लेकिन फिर भी अगर आप डेज़ की बात करें 6-7 दिनों में अगर ये जो है ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है, लेकिन अगर अब 1-2 दिन लग रहे हैं या कम से कम 3-4 दिनों का ही अगर हमें फ़ायदा होता जा रहा है तो ये भी हमारे पास फास्ट वर्किंग, फास्ट रिस्पॉन्स कस्टमर तक प्रोडक्ट जो है वो पहुँचाने के लिए ये टाइम जो है जो हमें फ़ायदा हो रहा है इसका काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यहीं से भी हमारी कॉस्ट जो है जो कंप्यूटर सिस्टम को अप्लाई करने का फिर फ़ायदा हमें मिल जाता है कि अगर कम्युनिकेशन भी उसका जियोग्राफिकल एरिया भी ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर हो जाता है और हमें फास्ट कम्युनिकेशन भी हो रही है तो ज़ाहिर है फिर हमें फ़ायदा ही है। स्टोर कंप्यूटर्स ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डाटा टू द हेड ऑफिस, हेड ऑफिस जो है वहाँ पे वो डेली बेसिस पे वो इस कंप्यूटर सिस्टम की मदद से भेजा जा सकता है। सो दी टॉप मैनेजर, सीनियर मैनेजर जो एनालिसिस के लिए जो डिफरेंट वर्किंग के लिए जो उनको कंप्यूटर सिस्टम से डाटा रिक्वायर है उनको मिल जाए, इज़ एबल टू एक्सेस द परफॉर्मेंस ऑफ एवरी स्टोर। अगर चेन डेफिनेटली जब हम बात करेंगे कंप्यूटर सिस्टम की बात करेंगे तो उसका मतलब ये तो नहीं होगा कि ये वो डिपार्टमेंटल स्टोर जो है एक ही फ़िज़िकल लोकेशन पे मौजूद है वही आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। डेफिनेटली डिफरेंट जो हैं वो चेन शॉप्स होंगी, डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम को डिफरेंट जगहों से यूज़ किया जा रहा है। तो फिर ये किसी भी स्टोर की जो भी परफॉर्मेंस है, प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है, इंफॉर्मेशन जो है वो सीनियर मैनेजर तक पहुंच सकती है और ये बेटर पहुंच सकती है और जल्दी पहुंच सकती है। उसके बाद स्टॉक अपडेशन इज़ डन ऑटोमेटिकली, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम जो है उसके अंदर आपने री ऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल जो है सॉफ्टवेयर के अंदर सेट किया हुआ है, तो डिफरेंट आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए, अलर्ट्स के ज़रिए जो है बता दिया जाता है। और अगर आप इसको फुल ऑटोमेटेड है तो आप ऑर्डर जो है सप्लायर को ऑटोमेटिकली प्लेस भी कर दिया जाता है। डेफिनेटली आपने उसमें मिनिमम लेवल कितना प्रोवाइड करना है ये भी सॉफ्टवेयर के अंदर सेट है, वो ऑटोमेटिकली सप्लायर के साथ कांटेक्ट है, सप्लायर भी सिस्टम का पार्ट है, तो ऑटोमेटिकली जो है ऑर्डर प्लेस कर दिया जाएगा। स्टॉक अपडेशन, इसको ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के अंदर जो है कंप्यूटर की मदद से हमें ये फैसिलिटी मिल जाएगी। कंप्यूटर सिस्टम रिसीव डेली इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डाटा फ्रॉम ईच स्टोर एंड नेक्स्ट डे स्टॉक रिक्वायरमेंट्स आर नोन। तो इस तरीके से जो डेली वर्किंग है, जितनी सेल हुई है, तो डेफिनेटली जब स्टॉक को अपडेट किया जा रहा है तो फिर
ये पहले से डिटेक्ट किया जा सकता है कि फ़र्दर कल जो है फ्यूचर में जो स्टॉक जो लेवल है क्या वो इतना इनफ है कि आगे फ़र्दर फ्यूचर में वर्किंग की जा सके, या सप्लायर की मदद से स्टॉक को उस रिक्वायर्ड लेवल पे अपडेट करने की ज़रूरत है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है कंप्यूटर सिस्टम की मदद से की जा सकती है बेटर। उसके बाद सिस्टम ऑटोमेटिक सेंड्स द रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रॉनिक ओवरनाइट टू दी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है और वही सप्लायर से कांटेक्ट करके जो है वो अपने स्टॉक को अपडेट कर रहा है और उस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से फिर डिफरेंट जो है जो शॉप्स है वहाँ पर स्टॉक जो है वो भेजा जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक, और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ने आगे जो भी स्टॉक को लेवल को मेंटेन करना है उसमें कंप्यूटर सिस्टम के आगे जो वर्किंग होगी वो फिर वर्किंग कर सकता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिड्यूसेस दी मेन टाइम जो है, जो प्रोसेसिंग टाइम जो है डेफिनेटली वो कम हो जाता है। इट इज़ द टाइम टेकन बिटवीन सेंडिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग दी आइटम्स नीडेड। अब इस तरीके से हमें ये टाइम कम हो जाता है कि हम ऑर्डर प्लेस करें और आइटम्स जो हैं वो फिज़िकली डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो मेन जो वेयर हाउस है जहाँ पे स्टॉक को रखा जा रहा है तो वहाँ तक वो स्टॉक जो है जल्दी पहुँच जाए। टूल्स फॉर प्लानिंग द बिज़नेस, और डेफिनेटली अब जो है कि जो हम एनालिसिस की बात करते हैं तो एनालिसिस करने के लिए भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर टूल्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। अब उसके ज़रिए जो है बिज़नेस के हवाले से करंट वर्किंग, फ्यूचर की वर्किंग प्लानिंग जो है हम कर सकते हैं। विद द यूज़ ऑफ सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेजेस डिपार्टमेंटल स्टोर ओनर्स आर एबल टू प्लान कर सकता है वो कितना बजट रिक्वायर है और आगे फ्यूचर की प्रेडिक्शन जो है फोरकास्टिंग वो कर सकता है। चूज़ द मोस्ट सक्सेसफुल लोकेशन के डेफिनेटली इस तरीके से, क्योंकि कस्टमर्स के साथ भी हम लिंक हैं, कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन भी है। तो अगर कस्टमर जो है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें पता चल रही है कि एक प्रेस्क्राइब लोकेलिटी के अंदर ज़्यादा कस्टमर्स हैं जो हमारे बिज़नेस से लिंक हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए उनको कोई प्रॉब्लम है, या अगर हम कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं या शॉप जो है उसमें डिस्टेंस पे है या उसका कम्युनिकेशन सेटअप जो है ज़रा कम इफ़ेक्टिव है, तो फिर हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं लोकेशन के हवाले से कि इस लोकेशन पे हमें ज़्यादा कंसर्न जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है अपडेट होना रिक्वायर है, ताकि उस जगह पे क्लाइंट ज़्यादा हैं तो उनको बेटर और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन विद इन टाइम जो है मिलती रहे। फिर कंट्रोल देयर बिज़नेस को कंट्रोल करने के डेफिनेटली डिफरेंट टूल्स हैं, जो सॉफ्टवेयर टूल्स हैं हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये डिसीजन मेकिंग, अब ये जो एनालिसिस की बात करते हैं, अब ये सॉफ्टवेयर्स भी ऐसे हैं जो एनालिसिस करने के लिए आपको हेल्प भी प्रोवाइड करते हैं। मॉडल डिसीजन मेकिंग, स्टैटिस्टिकल पैकेजेस ऑफ सेल्स फोरकास्ट एंड डाटा माइनिंग टूल्स, ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जो ये डिपार्टमेंटल स्टोर ओनर्स को जो हैं ये डिसीजन करने के लिए ये हेल्प ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करते हैं, बजाय इसके कि ठीक है डेफिनेटली अब उसमें जो टर्म्स यूज़ की जाएंगी और जो वो रिपोर्ट अगर वो आपको भेजेगा तो उसके लिए आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप उस रिपोर्ट से जो है कंसर्न इन्फॉर्मेशन भी गेट कर सकें। तो डेफिनेटली उसके लिए जो है इस रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट जो है उसको रीड करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कोई मिनिमम नॉलेज चाहिए होता है। तो फिर ये रिपोर्ट जो है उसकी हम बेटर वर्किंग और उसको सिस्टम का पार्ट आगे वर्किंग में बना सकते हैं। तो इसलिए डेफिनेटली ये तो रिक्वायर है, लेकिन फिर भी आपको जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करनी है और डाटा को लिंक करके आपने एक पॉइंट तक पहुंचना, रिपोर्ट बनानी है, तो ये आपको ये सॉफ्टवेयर टूल्स जो हैं ये भी इंफॉर्मेशन ये हेल्प प्रोवाइड कर देते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर इन ओनर्स कैन ऑल्सो यूज़ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी डिफरेंट, जिस तरीके से आप कार्ड्स की मूवमेंट की बात करते हैं तो उसमें भी ये जियोग्राफिकल सिस्टम इस्तेमाल करके लोकेशन की जो इन्फॉर्मेशन जो है वो सॉफ्टवेयर पुट करके आपकी लोकेशन, कार की जो मूवमेंट जो है वो डायरेक्शन आपको बताता है। तो ये जो ऐसे सिस्टम जो हैं वो डिपार्टमेंटल स्टोर में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिससे डेफिनेटली आपको उसका क्या पता चलता है, आपको रोड्स का, आप रोड्स जो अगर बेटर होंगी तो एक्सेस बेटर होगी अगर फिज़िकल की बात कर रहे हैं। और जब रोड्स जब आती हैं तो उसमें अगर आप कम्युनिकेशन सेटअप अगर आपने अप्लाई करना है, इम्पोज करना है आइदर वायर और वायरलेस, वो भी आसान होता है, बजाय इसके अगर रोड्स नहीं हैं तो हमारे पास डेजर्ट एरिया, हिली एरियाज़ हैं या डिफरेंट जो है वो मूव करने में ही अगर नुकसान होता है या हमें बेटर हम स्पीड में मूव नहीं कर सकते, तो इस तरीके से जब आप उसको कोई भी वायर और वायरलेस टेक्नोलॉजी अप्लाई करना चाहेंगे, उसको मेंटेन करना चाहेंगे तो उसमें भी तो प्रॉब्लम होगा ना।
तो इस तरीके से ये जो हमारे पास जियोग्राफिकल सिस्टम जो है डिपार्टमेंटल स्टोर में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सो शो डेमोग्राफिक डाटा अलॉन्ग विद डिपार्टमेंटल स्टोर ट्रांजैक्शन data and intelligent analytical tools are used to forecast sales in different stores। डेफिनेटली फिर आगे फोरकास्ट करने के लिए डिफरेंट हमारे पास ये एनालिटिकल टूल्स अवेलेबल हैं जिसमें इंटेलिजेंस का जो फैक्टर है वो यूज़ किया जाता है, और फोरकास्टिंग भी जो है ये सॉफ्टवेयर करके और आपको ये रिपोर्ट भी सेंड कर देता है कि यहाँ पे इस जगह पे इस स्टोर में या इस मेथड के ज़रिए जो है आप बेटर जो है वो बिज़नेस प्रमोट कर सकते हैं। तो ये भी ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको हेल्प प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमारे पास एडिशनल वैल्यू टू दी डिपार्टमेंटल स्टोर ट्रांजैक्शन। अब डिफरेंट जो ट्रांजैक्शंस करनी है, ट्रांजैक्शन किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन है जिसके लिए डाटा जो है इनपुट किया जा रहा है और इन्फॉर्मेशन गेट की जा रही है, तो ये इस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से, कंप्यूटर सिस्टम्स की मदद से, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की मदद से आप बेटर जो है ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कस्टमर्स प्रेफर आईटी असिस्टेड ट्रांजैक्शन टू ट्रेडिशनल मेथड बिकॉज आईटी असिस्टेड ट्रांजैक्शन, क्योंकि कस्टमर जो हैं वो भी ये भी माइंड में एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है कि अगर जब कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं तो पहले ही इफ़ेक्ट से आ जाता है माइंड के अंदर कि ये इससे हमारी परफॉर्मेंस बेटर होगी, क्योंकि ये ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑटोमेटिक डाटा कलेक्ट करके हम तक आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसमें पर्सनस अगर ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हैं, ऑटोमेटिकली डाटा सिस्टम से ही गेट किया जा रहा है, तो हमें फिर एक्यूरेट डाटा और अपडेटेड डाटा जल्दी ही मिल रहा है। ये एक इफ़ेक्ट जो है कंप्यूटर सिस्टम जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें ये साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट ही माइंड में ये आना शुरू हो जाता है कि कंप्यूटर्स हैं तो इस तरीके से ये हमारा पैसा जो है वो प्रॉपर ही लग रहा होगा, क्योंकि कंप्यूटर जो ऑटोमेटिकली सिस्टम से डाटा कलेक्ट कर रहा है। तो ये साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट तो होता ही है कि ये आप कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है, आईटी के डिफरेंट मेथड यूज़ किए जा रहे हैं, तो हमें स्पीड, एक्यूरेसी और आसानी तो मिलेगी। डेफिनेटली इसके जो लिमिटेशंस हैं वो भी कंप्यूटर किसी भी चीज़ के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ड्रॉबैक, लिमिटेशंस होते ही हैं, और ये हम काफ़ी देर से ये बात कर रहे हैं कि जब हमारे एडवांटेजेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर्ड विद ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस, तो डेफिनेटली फिर भी हम वो सिस्टम जो है यूज़ कर लेते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि कोई भी सिस्टम जो है उसमें एडवांटेजेस ही हों, कोई ड्रॉबैक्स, लिमिटेशन हो ही ना, ऐसा नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल ATMs आर यूज़ एट एनी टाइम ऑफ डे। ज़ाहिर है इसका फिर हमें फ़ायदा ही है अगर हम ATM की बात करते हैं। यूज़ ऑफ IT एड्स वैल्यू टू डिपार्टमेंटल स्टोर बिजनेस। उसके बाद टेक्नोलॉजी एनेबल्ड शॉपिंग, सेलिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट इज़ बिकम पॉपुलर, और इस तरीके से ये अब आप कह लें कि ये हमारा ये स्टेटस भी बनता जा रहा है, सोसाइटी एक स्टेटस जो है कि जी अगर हम ये IT से रिलेटेड हैं और IT एनेबल जो है ये हम वर्किंग कर रहे हैं, तो अगर डिपार्टमेंटल स्टोर की बात कर रहे हैं उसमें भी ये होगा कि जी हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपडेटेड पर्सनस हैं और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन को हमें यूज़ करना आता है, और ये भी हमारे पास ये स्टेटस सिंबल के अंदर भी ये आ जाता है। फिर सेलिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट इज़ बिकमिंग पॉपुलर, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ सेलिंग इंक्लूड द फॉलोइंग। क्या डेफिनेटली आपने कोई प्रोडक्ट्स ख़रीदनी है तो इसके लिए आप टेक्नोलॉजी के ज़रिए, शॉपिंग के ज़रिए, डिपार्टमेंटल स्टोर में कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करके ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये शॉपिंग आप कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स ख़रीदनी है आपने, ग्रॉसरी, क्लॉथिंग, कोई भी किसी भी तरह की प्रोडक्ट्स आपने ख़रीदनी है तो आप ये इस शॉपिंग के ज़रिए कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करके ये आप ख़रीद सकते हैं। सर्विसेज रिक्वायर है तो सर्विसेज भी आप इसके ज़रिए गेट कर सकते हैं कि अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन की, आपको कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको कोई आंसर चाहिए, क्योंकि मुझे हेल्प प्रोवाइड कर दे कि मैं क्या करूं। उसमें कोई प्रोडक्ट तो आप परचेज़ नहीं कर रहे, ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहे, लेकिन कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का आपको हल ही चाहिए, तो वो भी ये इसके ज़रिए आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। सर्विसेज रिक्वायर हैं, रिटेल बैंकिंग, पर्सनल इंश्योरेंस, इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कोई चाहिए, सर्विस चाहिए कि कौन सी हमारे पास ऐसी कंपनीज़ हैं कि जो ये प्रोवाइड कर रही हैं, कोई भी देखें, अब ये सारी हमारी सर्विसेज हैं। अब सर्विसेज जो हैं, सर्विसेज से फिर डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके फ़ीचर्स का पता चलता है। जब फ़ीचर्स का पता चलता है तो जब हम बार बार वही बात आ रही है कि जब फ़ीचर्स को रिक्वायरमेंट के साथ मैच किया जाता है और जब ये मैच हो जाते हैं तो फिर जो है हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। Thus IT is transforming the nature of products, process
कंपनीज, इंडस्ट्रीज़ एंड इवन कंपटीशन इटसेल्फ। द स्पेक्टेकुलर इसका जो इस्तेमाल है, रीच ऑफ कंप्यूटर इज़ वाइडली एक्सेप्टेड टुडे। और अब जो है हम तो ये वक्त के साथ साथ जो है ये टेक्नोलॉजी IT ओरिएंटेड जो है ये ही हम सोसाइटी की तरफ मूव करते जा रहे हैं, और वक्त के साथ साथ जो है इसकी तो इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसके बाद अब अगर इतने हमने इसके एडवांटेजेस अगर देख लिए तो अब हम लिमिटेशंस की तरफ चलते हैं। और मैंने बात वही की थी कि जब एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, ड्रॉबैक्स लिमिटेशंस कम हैं, और एडवांटेजेस में जो हमें रिक्वायर्ड था उसमें भी होता है कि मेन रिक्वायर्ड चीज़ें कौन सी अवेलेबल हैं, जो हमें मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि किन चीज़ की हमें ज़्यादा ज़रूरत है, किन चीज़ों की हमें कम ज़रूरत है। तो अगर हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं, अगर वो सर्विसेज या कोई इंफॉर्मेशन मिल जाती है, एडवांटेजेस हमारे मेन एडवांटेजेस पूरे हो जाते हैं और वो भी मेन कोर एडवांटेज, तो डेफिनेटली फिर भी हम वर्किंग कर सकते हैं। एक तो एडवांटेजेस हैं वो ज़्यादा हों, लिमिटेशन ड्रॉबैक्स डिसएडवांटेजेस कम हो, और फिर एडवांटेजेस में भी यही है कि जो हमारे मेन एडवांटेजेस हैं अगर वो ऑब्टेन हो रहे हैं तो फिर भी हम वर्किंग कर सकते हैं। तो अब इसमें भी लिमिटेशंस कोई हैं जो IT के लिमिटेशंस हैं, कंप्यूटर्स के जनरल लिमिटेशंस हैं, तो वो जो जनरल लिमिटेशंस हैं वो भी अप्लाई होते हैं, और फिर उस फील्ड से रिलेटेड अगर कोई लिमिटेशंस हैं जो सिर्फ उसी टॉपिक में फील्ड में लिमिटेशंस हमें फेस करने पड़ते हैं, तो वो भी डेफिनेटली इसके साथ रिलेटेड है। क्या ओरिजिनली IT वॉज यूज बाय डिपार्टमेंटल स्टोर ओनर्स टू ऑटोमेट कंट्रोल सर्विसेज जैसे फाइनेंस, पेरोल मैनेजमेंट। इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम कैन बी अफोर्ड ओनली बाय फ्यू डिपार्टमेंट स्टोर्स। अब ये कि अफोर्डेबिलिटी कि क्या हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं, क्या हमारे पास जितनी कॉस्ट रिक्वायर है, डेफिनेटली वो हम इनिशियल कॉस्ट की बात करते हैं, और अगर कंप्यूटर सिस्टम हमने पहले इस्तेमाल किया ही नहीं हुआ तो डेफिनेटली ये हमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और फिर एक्सपर्ट, उसके बाद जो है ये कॉस्ट चाहिए, फिर उसको मेंटेन करने की जो कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो चलती रहेगी। तो क्या इतनी कॉस्ट हम बेयर कर सकते हैं? अगर इतना कॉस्ट हम बेयर कर सकते हैं तो फिर ही डेफिनेटली हम इसको यूज़ करेंगे। और उसके लिए भी यही है कि यार डिपार्टमेंटल स्टोर जो है कि वो एक सिंगल शॉप है या चेन ऑफ शॉप्स। अगर सिंगल शॉप है तो अगर सिंगल शॉप के लिए भी आप कहेंगे जितना आप जितने एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं, क्या ये एडवांटेजेस हमारी रिक्वायरमेंट है, क्या एक ही अगर शॉप है तो उसमें इतनी कॉस्ट जो है डेफिनेटली कॉस्ट उसका आउटकम इतनी ज़्यादा नहीं। अगर एक ही शॉप, अगर चेन शॉप की बात करते हैं तो फिर जो है उसमें हमारा जो प्रॉफिट अगर कहीं एक जगह पे कम है तो दूसरी किसी शॉप, चेन शॉप पे अगर प्रॉफिट ज़्यादा, तो इस तरीके से हमारा प्रॉफिट जो है वो एक लेवल पे, सस्टेनेबल लेवल या मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल पे हम अपना प्रॉफिट गेट कर सकते हैं। एक जगह कोई अगर नुकसान हो रहा है लेकिन एक से ज़्यादा जो अगर फ़ायदा हो रहा है तो ओवरऑल क्या मतलब बनेगा? ओवरऑल ये मतलब बनेगा कि हमें ओवरऑल तो फ़ायदा ही हो रहा है ना। तो अब इस हवाले से लिमिटेशन जो हैं ये भी है कि आप ये पूरा सेटअप जो है ये बनाने की कॉस्ट जो है वो आप क्या पे कर सकते हैं। बेसिकली डिपार्टमेंटल स्टोर इज़ ए हाईली डिस्पर्स्ड बिजनेस। ये जो हम बात कर रहे हैं कि अगर आप डिपार्टमेंटल स्टोर की बात कर रहे हैं तो ये ऐसा है जिसमें डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट सर्विसेज जो हैं प्रोवाइड की जा रही हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर उसमें देखें कि जब हम जाते हैं तो तकरीबन हर तरह की चीज़ हमें डिपार्टमेंटल स्टोर में मिल जाती है। तो हर तरह की जो प्रोडक्ट है उसकी इंफॉर्मेशन अपडेट होना, स्टॉक, हर चीज़ जो है वो आपको रिक्वायर है। तो ये काफ़ी एक डिस्पर्स एनवायरनमेंट है, बिजनेस है। Departmental store owners have to suffer enormous amount of expenditure on installation of IT equipment in their departmental store business. Definitely ये काफ़ी ज़्यादा ख़र्चा होता है, काफ़ी बड़ा सेटअप है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या कॉस्ट अगर वो बेयर कर सकता है, अगर कॉस्ट जो है वो उसको संभालने की, पे करने की अगर उसके अंदर पावर है तो फिर ही ये हम बात करेंगे। तो अगर इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाने की उसके अंदर एबिलिटी, कैपेसिटी नहीं है, तो अगर आप ये कॉस्ट पे कर रहे हैं लेकिन उससे हम फ़ायदा तो नहीं उठा रहे, तो फिर तो इनिशियल जो है अगर हमें को मिलता भी है लेकिन लॉन्ग रन में तो फिर हम नुकसान की तरफ में भी चले जाएंगे। डिपार्टमेंटल स्टोर इन्वॉल्व्स अ वाइड एरे ऑफ प्रोडक्ट्स। ये जो हमने बात की है कि डिपार्टमेंटल स्टोर में आपके देखें ये प्रोडक्ट्स की रेंज कितनी ज़्यादा होती है, तो इसलिए इन सारों को, सर्विस को, प्रोडक्ट को, इसकी इन्फॉर्मेशन को अपडेट रखना है, और जहाँ जहाँ रिक्वायर है वहाँ ये इन्फॉर्मेशन जो है स्पीडली मिल जाना
तो ये जो है ये भी इसकी लिमिटेशन है। सो कॉम्प्लेक्स सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड टू हैंडल ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस। ये भी देख लें कि ये भी जो है ये एक इसकी लिमिटेशन है। लेकिन अगर आप जो है इतने अंदर आप कैपेबिलिटी है, इतनी कॉस्ट जो आपने पे कर ली है, तो इसको आप मैनेज भी कर सकते हैं, तो फिर आपको फ़ायदा होगा। इन डिपार्टमेंटल स्टोर स्टाफ में हैव लिमिटेड नॉलेज अबाउट कंप्यूटर्स। अब ये भी जब आप यूज़ करेंगे कंप्यूटर सिस्टम को, इतने वाइड जो रेंज में जो प्रोडक्ट्स को हैंडल करने का जो बिज़नेस है, तो उसमें आप जो पर्सनस जो हैं उनके पास भी इतना नॉलेज होना चाहिए कि इतने बड़े सेटअप के साथ वो लिंक होकर अपनी सर्विसेज इस सिस्टम की बेटरमेंट के लिए वो पूरा इसको इस्तेमाल करें, उनके पास ये नॉलेज हो, ताकि फिर हमारा जो बिज़नेस जो है, जो डिपार्टमेंटल स्टोर जो ओनर है, फिर उसको फ़ायदा होगा। क्योंकि मिनिमम नॉलेज जो है, अगर किसी और फील्ड की बात करते हैं तो जिसमें एक सिर्फ फिक्स जो टॉपिक की ही नॉलेज या इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, लेकिन यहाँ पे अब आपको देखें कि जो भी पर्सनस हैं उनके पास वैसे भी इतना वास्ट नॉलेज डिफरेंट प्रोडक्ट्स का, डिफरेंट सर्विसेज का होना चाहिए। अब ये कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक टूल है, एक हेल्पिंग एड है, एक हेल्प करने के डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं। तो लेकिन जनरल हमारे पास अंडरस्टैंडिंग तो हो कि इसको यूटिलाइज़ कैसे किया जाएगा। एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको कैपेबिलिटी ऑब्टेन करना नहीं आता, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। सो कंप्यूटर स्पेशलिस्ट आर टू बी एम्प्लॉयड। मे बी आपको इसके लिए फिर कंप्यूटर स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स जो हैं वो आपको हायर करने पड़े with the automation process. Only the largest departmental store can afford to employ technically qualified people. अब ये भी हमारे पास ये कॉस्ट है, और ये हमारे पास ये तो रनिंग कॉस्ट है, ये मेंटेनेंस कॉस्ट है, ये तो चलती रहेगी। कि अब ये तो नहीं हो सकता कि अब आप जो करंट जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ जो हैं, उसके पास कंप्यूटर को इस्तेमाल करने की जो कैपेबिलिटी है, नॉलेज, अब आप कहें कि उसको आप इंक्रीज़ करके एक्सपर्ट लेवल पे ले जाएंगे, ये तो मुमकिन नहीं होगा। क्योंकि और दूसरा ये कि अगर अब स्पेशलिस्ट जो हैं उसकी फिर ज़रूरत तो आगे वर्किंग में हमें हमेशा ही रहेगी। तो ये भी इसकी लिमिटेशन है। कई दफ़ा सिस्टम को हम चेक करने के लिए एक्सपर्ट्स रिक्वायर होते हैं, कई दफ़ा तो नॉर्मल हम विज़िट से भी अपना मकसद हासिल कर लेते हैं कि एक्सपर्ट्स को बुलाकर जो करंट वर्किंग है उसको वो देखते हैं, चेक करते हैं और उसको अपडेट कर देते हैं। लेकिन ये है कि इसके लिए आपको बार बार बुलाना पड़ता है, तो ये आते हैं, फिर वो कुछ टाइम उनको रिक्वायर होता है प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर आपने एक्सपर्ट्स जो है आपके सिस्टम के साथ ही लिंक हैं, तो वो एक्सपर्ट्स जो हैं वो तो उसकी वर्किंग, सिस्टम की वर्किंग साथ साथ ही देखते रहते हैं और प्रॉब्लम को आने ही नहीं देते। तो ये डिफरेंट दो तरीके हैं, दो फार्मूलेज़ हैं, जो कोई भी फार्मूला इन दोनों में से एक को तो अप्लाई करना ही पड़ता है। अब वो ये देख लें, द कॉस्ट ऑफ रूटीन इन्वेस्टमेंट इन ऑटोमेशन प्रोसेस आर वेरी हाई। ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं, रूटीन जो इन्वेस्टमेंट है वक्त के साथ साथ जो है वो करनी ही पड़ती है। जितना बड़ा सेटअप होगा तो हमारे पास ये मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा ही होती है। उसके बाद मैनी IT प्रोजेक्ट फेल्स एंड द रिस्क ऑफ सच फेलियर इज़ टू हाई फॉर डिपार्टमेंटल स्टोर। अब ये जिसमें इतनी ज़्यादा कॉस्ट रिक्वायर है, इतना बड़ा सेटअप चाहिए, अब ये जो है ये, लेकिन रिस्क जो है वो तो बिज़नेस का फैक्टर होता ही है कि जितना रिस्क लेगा, अगर पॉजिटिव अगर बिज़नेस चलता है तो डेफिनेटली वो उतना उसको फ़ायदा भी हो जाएगा। ये तो बिज़नेस से रिलेटेड ये है ही। रिस्क अगर कम लेता है तो फिर अगर आप उसके प्रॉफिट भी है तो वो भी तो आप उसको कम ही मिलेगा ना। तो ये बातें तो बिज़नेस के अंदर ये रिस्क फैक्टर जो है ये तो एक मेन इसका कंपोनेंट है ही है। जो जितनी ज़्यादा यही बातें करते हैं कि जो जितना ज़्यादा रिस्क ले सकता है तो फिर जब प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट भी फिर वही गेट कर लेता है। अब ये जो है ये भी इसकी लिमिटेशन में आ जाता है। मैनी डिपार्टमेंटल स्टोर ओनर्स कंसंट्रेट ऑन ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट। अब कई जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं वो जो जनरल जो वर्किंग है, ऑपरेशन जो किया जाता है उसके हवाले से उसी को इम्प्रूव करने की तरफ उनकी तवज्जो होती है, बजाय इसके कि ट्रांसफॉर्मेशनल वंस कि जी आप शिफ्ट कर लें। वो कह रहे हैं ठीक है जिस तरह चल रहा है बस ठीक है, अब वो चलता रहे, बेटर चलता रहे, बस हमारा यही कंसर्न है। लेकिन वो नई जो इनोवेटिव मेथड्स जो हैं, ये नई जो प्रमोशंस हैं उसकी तरफ शिफ्ट नहीं होते। तो ये इस तरीके से वो प्रॉफिट तो करते जा रहे हैं, लेकिन एक लेवल पे अगर कोई और
जो ओनर है, जो हमारे पास कंपटीटर है, इस बिज़नेस से रिलेटेड या किसी बिज़नेस की जनरल बात भी कर लें, अगर वो अपडेशन करता जा रहा है तो आप एक लेवल पे जाकर आपका बिज़नेस डेफिनेटली इफ़ेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए कई जो डिपार्टमेंटल स्टोर ओनर जो हैं वो सिर्फ ऑपरेशनल काम जो है उसी की इम्प्रूवमेंट के साथ ही उनका कंसर्न रहता है, बजाय इसके कि वो उसको शिफ्ट जो बेटरमेंट की तरफ चलें। द एक्सपेक्टेड पे ऑफ फ्रॉम आईटी हैज़ नॉट बीन फुली रियलाइज। और अभी डेफिनेटली आईटी जो है, जिस तरीके से आईटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारी लाइफ में जो हमारी रिक्वायरमेंट है, क्या हमारी लाइफ में काम करने की रिक्वायरमेंट या जो हम मकसद हासिल करना चाहते हैं कभी पूरा हुआ है? ना कभी पूरा हुआ है, ना कभी पूरा होना है। क्या हमारी रिक्वायरमेंट जो हैं, डिमांड्स, कभी एक पॉइंट पे आकर किसी भी फील्ड की बात कर लें, कभी रुकी हैं? तो वो कभी रुकती ही नहीं है। अब जब हमें कोई एक चीज़ मिल जाती है तब मज़ीद फिर आगे जो है वो हम मूव करते रहते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट आगे बढ़ती रहती है। तो इसी तरीके से जब कंप्यूटर को हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या इसका इस्तेमाल जो है कभी ख़त्म होना है? अगर हमारे पास नई नई इनोवेशन जो हैं वो आती जा रही हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में, तो इसका मतलब क्या है कि इसका इस्तेमाल जो है वो भी कभी ख़त्म नहीं होना। और हम ये कोई अगर ये कहता है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है बस एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच गया हुआ है, आगे इसका इस्तेमाल आगे मज़ीद नहीं किया जा सकता इसको, तो ऐसा नहीं है। तो अब अगर इसको टेक्नोलॉजी को अगर सिस्टम का पार्ट बना लेते हैं और हम जज कर लेते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है ये रुकी नहीं हुई, ये टेक्नोलॉजी बदलती ही रहेगी, तो फिर ये अब इसके साथ हमारी अटैचमेंट होगी और फिर हम इसको आगे फर्दर वर्किंग में भी इस्तेमाल करते रहेंगे। लेकिन अब कई दफ़ा होता है कि ये इसका जो इस्तेमाल जो है उसको फुली जो है रियलाइज़ किया ही नहीं जाता, किया ही नहीं गया कि ये इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। डिपार्टमेंटल स्टोर ओनर्स डिवोट ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ देयर बजट्स टू आईटी। तो इस हवाले से अगर हमारे पास इसके साथ हम ईजी नहीं हैं और ये हमें अगर नहीं रियलाइज़ कि जी ये कंप्यूटर सिस्टम की जो जो इफ़ेक्ट है या इसकी यूटिलाइजेशन जो है ये हमेशा ही चलती रहेगी, तो इसके साथ हम ईजी हों, बजाय इसके कि हम ये कहें कि ये इसको इस्तेमाल करना मुश्किल है, ये कैसे किया जाएगा। जब आप जो है फ़ियर जो है किसी टॉपिक में जब फ़ियर ख़त्म कर देते हैं और उसमें अटैच हो जाते हैं, तो फिर उससे कंसर्न अगर कोई प्रॉब्लम आते भी हैं तो आप उसको स्ट्रेस में नहीं लेते बल्कि उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से आप आईटी जो है उसके साथ भी अगर कोई लिंक होगा तो अगर प्रॉब्लम आता है तो उसको हल करने की तरफ जाया जाए, बजाय इसके कि स्ट्रेस ले लिया जाए। तो अगर इसके साथ कोई लिंक नहीं है, अटैच नहीं है, तो फिर वो इसमें जितने रिक्वायर्ड मिनिमम जो चीज़ें चाहिए वो उतनी ही ऑब्टेन करेगा, तो ये फिर फुली जो है उसको यूटिलाइजेशन की तरफ वो नहीं जा सकेगा। फिर इसमें गेटिंग दी फुल बेनिफिट्स ऑफ आईटी में एक्चुअली टेक ए लॉन्गर टाइम। अब जो आप जिसमें अगर कोई सब्र अगर नहीं है तो किसी भी बिज़नेस में नॉर्मली सब्र करने का फैक्टर भी होता है कि अगर आप कहें मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है और इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मुझे फ़ौरन ही मिल जाए, तो कई दफ़ा होता है कि ठीक है आपको रिटर्न मिल जाता है, लेकिन कई दफ़ा जो है आपको सब्र करना पड़ता है और उसका फिर रिटर्न जो है कुछ टाइम के बाद में नज़र आना शुरू होता है। और मे भी हो सकता है कि जब नज़र आना शुरू हुआ और फिर लॉन्ग लास्टिंग होके फिर हम डेफिनेटली हमें प्रॉफिट कितने अरसे तक फिर मिलता ही रहे। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है कि इसमें कोई टाइम भी रिक्वायर होता है। डिपार्टमेंटल स्टोर ओनर्स शुड लर्न हाउ बेस्ट टू एक्सप्लॉयट दी न्यू सिस्टम्स, बट ओनली अ फ्यू मेड इफेक्टिव यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर शॉपिंग बिहेवियर। तो लेकिन इसके लिए वही बात है कि टाइम रिक्वायर होता है, तो कोई कम ही होते हैं जो ओनर जो हैं वो इसका यूज़ जो है उसको अप्लाई कर सकें इफेक्टिव। ओनली आफ्टर मेकिंग हैवी इन्वेस्टमेंट एंड लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस डिपार्टमेंटल स्टोर ओनर्स कुड क्रिएट आईटी बेस्ड स्टॉक रिप्लेसमेंट सिस्टम। अगर आप ये हैवी इन्वेस्टमेंट करेंगे और आप फिर लर्निंग इसके साथ अटैच होने की और फिर एक्सपीरियंस के साथ साथ जो है आप आईटी को अप्लाई करते जाएंगे, तो फिर ही आपको ये क्रिएट कर सकेंगे बेटर रिप्लेसमेंट सिस्टम। और फिर जो है अब अगर आपको वर्किंग चेंज करना पड़ेगा, नए मेथड्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे, अप्लाई करने पड़ेंगे, तो फिर आप इसी सिस्टम को यूज़ करते हुए इसमें एनहेंसमेंट करके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी डेफिनेटली एनहेंसमेंट्स डेफिनेटली हो सकती हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो हैं वो डिफरेंट कंपनी जो हार्डवेयर बनाने में सॉफ्टवेयर बनाने से कंसर्न है, वो भी तो आपकी जो फीडबैक जो हार्डवेयर को यूज़ कर रहे हैं
उनकी फ़ीडबैक को गेट करके उस हार्डवेयर जो प्रोडक्ट्स हैं, जो टूल्स हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं। और इसी तरीके से जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं, जो टूल बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो वो उनका भी जो फ़ीडबैक डिफरेंट जो यूज़र जो हैं वो जो प्रोवाइड करते हैं, उसके हवाले से वो सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करते जा रहे हैं। तो जब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है और अगर आपको डिपार्टमेंटल स्टोर में कंप्यूटर को ज़्यादा इस्तेमाल करना है, उसकी यूटिलाइजेशन आपको ज़्यादा रिक्वायर है, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी तो अपडेट हो रहे हैं। तो आप जो न्यू जो हार्डवेयर प्रोडक्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इसका प्रॉपर्ली लिंक करके हमेशा के लिए जो है इसको इस फील्ड का, इस बिज़नेस का पार्ट बनाया जा सकता है। IT alone has not produced performance advantage in the departmental stores industry। अब ये है कि सिर्फ IT नहीं है, डेफिनेटली और भी हमारे पास जो एक्सपीरियंसेस जो हैं वो भी रिक्वायर हैं। अब आप ये कहेंगे सिर्फ IT जो है, IT के प्रोडक्ट हम यूज़ कर लें और प्रोडक्ट यूज़ करके एक्सपर्ट यूज़ कर लें, एक्सपर्टीज़ हम हायर कर लें, तो वो हम अपनी बिज़नेस जो है प्रॉफिट गेट कर लेंगे। इसके लिए जो ओनर्स हैं उसके पास अपना नॉलेज भी होना चाहिए, अपना एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ जो है किसी पे बेस करके ऑब्टेन नहीं की जा सकती। ओनर्स के पास अपना ही नॉलेज होना चाहिए। अब ये इसके अंदर अब ये देखें कि हमने जो स्टार्ट में बात की थी कि कोई भी सिस्टम जब हम यूज़ करते हैं तो वो उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, तो एडवांटेजेस के साथ फिर हमारे लिमिटेशंस और कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो अब जो है हमने ये देखना होता है कि एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, लिमिटेशंस कम हैं, तो फिर भी हम सिस्टम को यूज़ कर लेते हैं। और एडवांटेजेस में भी कई दफ़ा होता है कि क्या जो हमारे कोर एडवांटेज, मेन एडवांटेज जो हमें मेन हमारे लिए वर्किंग में मेन है, अगर वो हमें हासिल हो रहे हैं और कुछ एडवांटेजेस जो हैं जो माइनर हैं, छोटे हैं, अगर वो हासिल नहीं भी हो रहे, फिर भी कई दफ़ा हम जो है उसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ हमारे पास है कि हम इम्पोर्टेंस जो हैं, जो भी IT को किसी भी फील्ड में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। अगर वो इम्पॉर्टेंट चीज़ कुछ भी हो सकती है कि जी अगर मेन एडवांटेज गेट हो रहा है, माइनर एडवांटेज नहीं मिल रहा, लिमिटेशंस अगर मिल रही हैं, अगर ज़्यादा भी हैं, तो अगर वो अफोर्डेबल हैं उसको इग्नोर किया जा सकता। तो अब इसलिए ये चीज़ें जो हैं, जिस तरह हम बात कर रहे थे आखिरी पॉइंट में इसके लिमिटेशन में, इसमें भी ऐसे ही कि जो एक्सपर्ट जो हैं, आपका अपना एक्सपीरियंस जो है वो भी होना चाहिए। ये एक टूल है, जो टूल के अंदर जो फीचर्स होते हैं वो आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसका चलाने वाला जो है वो भी तो एक्सपर्ट होना चाहिए ना। अगर फीचर्स हैं, कोई भी चीज़, अगर वैसे लाइफ की भी बात कर लें, कार चलानी है, उसके अंदर मुख्तलिफ फ़ीचर्स हैं, लेकिन उसको चलाने वाला तो चाहिए ना। अब वो चलाने वाला एक्सपर्ट नहीं है और उसको उस मैक्सिमम स्पीड पे या जो भी फीचर्स हैं टर्न करने के, जो भी आप करते हैं, अगर वो उसको ऑपरेट नहीं कर सकता, यूज़ नहीं कर सकता, फिर फीचर्स होने का फ़ायदा। तो इसके लिए जो है चलाने वाला वो भी एक्सपर्ट होना चाहिए, फिर ही उसके जो मैक्सिमम फ़ीचर्स हैं वो गेट कर सकते हैं। अगर फीचर्स आपको वो दे रहा है लेकिन आप उसको यूटिलाइज़ कर ही नहीं रहे, कॉस्ट तो आपने पे कर दी हुई है, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ कि जब आप उसको गेट ही नहीं कर रहे, फ़ायदा ले ही नहीं रहे। तो इस हवाले से ये चीज़ें भी होती हैं। इंस्पाइट ऑफ दी जितनी भी लिमिटेशंस हमने बताई हैं फॉर कम्पिटिटिव एडवांटेजेस, डिपार्टमेंटल सोर्स हैव गेन एडवांटेजेस, लेकिन अब ये जो है हमने लिमिटेशंस जो बताई हैं, लेकिन फिर भी डिपार्टमेंटल सोर्स जो है हमें एडवांटेजेस, अगर कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं तो उस हवाले से एडवांटेजेस ही हमारे ज़्यादा होते हैं। फ्लेक्सिबल कल्चर, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इम्प्रूव सप्लायर रिलेशनशिप, ये में मिलता है। एडवांटेजेस लाई इन पीपल एंड सिस्टम रादर दैन सिस्टम्स अलोन। एडवांटेजेस जो हैं वो उसका ताल्लुक़ क्या आता है कि लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो ओनर हैं, चाहे वो प्रोडक्ट जो है परचेज़ कर रहे हैं या सर्विस परचेज़ कर रहे हैं, तो एडवांटेज उनसे रिलेट होता है। टू ड्राइव फुल कम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये जो है अब टेक्नोलॉजी को अगर आप यूज़ करते रहेंगे, सिस्टम का पार्ट बनाते रहेंगे, तो फिर जो है फिर ही फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ कि आप एक टाइम तक इन्वेस्टमेंट आपने कर दी कि जी मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी तो बस कर दी, उसके बाद आगे ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है कि लाइफ के हर फील्ड में ये इस्तेमाल किया जा रहा है और टेक्नोलॉजी कभी रुकनी ही नहीं है। किसी भी फील्ड में टेक्नोलॉजी नहीं रुकनी, टेक्नोलॉजी इस तरह ही चलती रहेगी। और टेक्नोलॉजी जो है ये
जो इसको इस्तेमाल करने वाले के फ़ीडबैक से कंसर्न, और इसमें मेन चीज़ हमें क्या चाहिए होती है, आसानी, कि आसानी हमें चाहिए होती है। अब आसानी जो है, अब ये क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या कहा जाता है कि जी हम लेज़ी होते रहते हैं। ये भी अगर मजाक में कहा जाता है कि हम लेज़ी हो रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमें एडवांटेज मिल रही है, दे रही है, और फिर पॉइंट्स जो है वो भी नहीं है कि जी आपको फ़िज़िकल जगह पे जाके ही टेक्नोलॉजी का बेनिफिट आप ले सकते हैं। कहीं से भी लिंक्ड होकर आप टेक्नोलॉजी का मज़ा ले सकते हैं। तो ये हमें फ़ायदा तो होता जा रहा है, लेकिन उसमें फिर हमारे जनरल लाइफ की जो इस लाइफ की नेचर या नेचर के जी फ़िज़िकली मूव किया जाए और सारी वर्किंग, उसका तो फिर हमें नुकसान तो होता ही है। करंट क्राइसिस की बात करें, करंट क्राइसिस में ये जो करंट क्राइसिस चल रहा है उसमें क्या स्लोगन है कि जी स्टे होम स्टे सेफ़। ठीक है जी, ये इस करंट क्राइसिस में तो रिक्वायर्ड है ही, लेकिन क्या वो डॉक्टर्स जो हैं वो कहते नहीं कि आप कुछ घर में ही, अगर घर में ही कह रहे हैं कि घर में आप सिर्फ लेटे ना रहें। सिर्फ लेटने का मतलब ये नहीं कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बढ़ जाएगा, बल्कि जो है कि आप उसको आप चलें फिरें भी, काम जो आपने करना है, जो रिक्वायर्ड काम वो करें भी। तो अब देखें कि इस तरीके से जब हम चलते हैं, स्ट्रेस कहीं पे आता है, स्ट्रेस के वाले से, कोई स्ट्रेस से जो है वो बिल्कुल ही डल हो जाते हैं, लेकिन वो स्ट्रेस कोई आता है तो अंदर अपने अंदर हिम्मत फील करके वो वर्किंग भी करते हैं, वो पावर भी अल्लाह उसको देता है, तो फिर वो काम करते हैं ना। एक जो स्ट्रेस ले लेते हैं और एक जो है हिम्मत। स्ट्रेस जो है वो हमें ज़रूरत भी होती है। स्ट्रेस अगर होगा तो फिर एक तरफ तो हिम्मत आ गई, हम वर्किंग करेंगे उसको सॉल्व करने की, एक स्ट्रेस होगा वो लेज़ी हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, किसी भी टेक्नोलॉजी जो है इसको आपने लॉन्ग टर्म इसको इस्तेमाल करना ही है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे पास इसके लिमिटेशंस, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमने देखे, यूसेस देखे, लिमिटेशंस देखे। तो ये लेक्चर जो है, ये आज का लेक्चर फिर इसको हम वाइंड अप करते हैं, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक से हम इसको स्टार्ट करेंगे। और ये जो हम टॉपिक्स अब डिस्कस कर रहे हैं इसमें आपको नॉलेज इसलिए भी ज़्यादा दिया जा रहा है कि स्टूडेंट ज़्यादातर होता है किसी भी लेवल पे एक जो जनरल वर्किंग जो लाइफ में चल रही होती है ना, और कई दफ़ा उससे कंसर्न जो है क्वेश्चंस पेपर में आ भी जाते हैं, क्योंकि जब हर एक को अपडेट किया जा रहा है, एजुकेशन सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए और आपके पास फिर राइटिंग एबिलिटी, एक्सप्रेस एबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर ये करंट वर्किंग हमारी चल रही है, इससे रिलेटेड टॉपिक हैं, इस वजह से आपको टॉपिक का नॉलेज जो है वो ज़्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है, कि ताकि अब ये पॉइंट्स अगर ज़्यादा हैं, अगर कोई आता भी है जिस 6, 7, 8 पॉइंट्स हैं, अगर ये आपसे कोई लिमिटेशन पूछता है 8 पॉइंट्स हैं, तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो 8 पॉइंट्स हैं, तो आप 3-4 तो आपको याद रहेंगे ही ना। और दूसरा जो है इस हवाले से जो है इसमें प्रॉब्लम फील ना करें, ये हो भी सकता है कि बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो इंक्रीज़ कर दे। अगर 4th चैप्टर के अंदर कोई अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, तो ये कोई ऐसा तो नहीं, वक्त के साथ साथ ये चेंज होता रहता है। तो अगर ये कहे कि जी इसका चैप्टर 4 में से लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ जाता है, तो फिर क्या मतलब दोबारा फिर हम उसको देखेंगे। और ये जनरल वर्किंग है, इसमें पॉइंट्स बढ़ाने से हमारा कोई इतना कोई ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स नहीं है कि हमें समझ नहीं आ रही, कोई हमारे भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो टॉपिक्स तो नहीं पढ़ रहे ना। तो ये जो है यहाँ पे इसको टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। अल्लाह ताला हम पे करम करे। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।